प्यारे दोस्तों, हम प्रोनाउंस देखेंगे। हमने इससे पहले पर्सनल प्रोनाउन देखे हैं, हम उनका रिवीजन कर लेंगे। आज हम देखने वाले हैं एम्फैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये क्या होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, जो कि हम टॉकिंग करते हैं जब जो पर्सन्स आते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उनके लिए हम जो प्रोनाउंस इस्तेमाल करते हैं उनको कहते हैं हम पर्सनल प्रोनाउन। उनके जो केसेस होते हैं वो पहले हम लर्न करेंगे। आई ये सब्जेक्टिव केस होता है, मी ऑब्जेक्टिव केस, माई जो है तो पजेसिव केस। तो वी का ऑब्जेक्टिव केस अस है, जो कि हम चेंज द वॉइस में ये केसेस ऑब्जेक्टिव केसेस की स्टडी कर चुके हैं। और जो पजेसिव केस है मैं आज आपको बता रही हूँ। यू, यू, योर, दे, देम, देयर, ही, हिम, हिज, शी, हर, हर, इट, इट्स। अभी जब हमको एम्फैटिक या फिर कह लीजिए रिफ्लेक्सिव, ये प्रोनाउंस जो आपको दिखाई दे रहे हैं इन्हें हम एम्फैटिक प्रोनाउन भी बोलते हैं और रिफ्लेक्सिव भी बोलते हैं। लेकिन जब ये सेंटेंस में आएंगे तो जब वो सेंटेंस में जो रोल उनका होगा उस हिसाब से उनको एम्फैटिक बोला जाएगा या रिफ्लेक्सिव बोला जाएगा। सेम प्रोनाउंस को दो नाम होते हैं, उनके फंक्शन के वजह से, उनके रोल के वजह से। तो अभी हम यहाँ देखेंगे आई का जो रिफ्लेक्सिव या एम्फैटिक प्रोनाउन है वो है माई सेल्फ। माई ये जो है तो आई का पजेसिव केस होता है। वी का आवर सेल्व्स, ये भी वी का पजेसिव केस से बनता है। आवर सेल्व्स जहाँ पर हमको सिंगुलर लेना, सिंगुलर हमारा प्रोनाउन है तब हम सेल्फ ये सफिक्स अटैच करेंगे। जब हमारा प्रोनाउन प्लूरल है तब हम सेल्व्स, सेल्व्स ये सफिक्स अटैच करेंगे। यू के लिए हम योर सेल्फ या योर सेल्व्स, डिपेंडिंग ऑन यू सिंगुलर है या प्लूरल है। दे के वक्त हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव केस को सफिक्स लगा रहे हैं, देमसेल्व्स। ओके। ही के लिए हिमसेल्फ, यहाँ पे ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, उसको लगा रहे हैं। शी के लिए हर सेल्फ, अब ये दोनों सेम होते हैं। और ईट के लिए हम ऑब्जेक्टिव केस को ही सेल्फ सफिक्स लगाते हैं। तो जैसे हम ये जो एम्फैटिक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देख रहे हैं, हम जानते हैं पर्सनल प्रोनाउन के सब्जेक्टिव फॉर्म से ही ये बनते हैं। ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव या पजेसिव फॉर्म से ये रिफ्लेक्सिव या एम्फैटिक प्रोनाउंस बनते हैं। और ये सफिक्सेस लगाए जाते हैं सेल्फ या सेल्व्स। तो इनको और एक नाम होता है कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। ओके। ने कंपाउंड बनता है, दो चीज़ों से मिलकर एम्फैटिक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनते हैं। अभी हम इनका फंक्शन जान लेंगे। जैसे मैं लिखती हूँ शी, हर्ट, herself, in the play। नहीं, हम बोलेंगे खेल या फिर नाटक जो भी है, छोटे बच्चे हैं उसके लिए शी इस्तेमाल कर लिया है फॉर एग्जांपल इस सेंटेंस में। हम पहले तो इनको अलाउड कर देंगे, इनका रोल सब्जेक्ट, हर्ट ये वर्ब है, हर सेल्फ और इन द प्ले ये कॉम्प्लीमेंट बनेगा हमारा, वेयर शी हर्ट हर सेल्फ। अभी हम देखेंगे कि जो वर्ब है उसके बाद जो भी वर्ड आ रहा है तो वो वर्ड हर सेल्फ है। शी हर सेल्फ, वॉट हर सेल्फ, जवाब नहीं मिला। हुम हर सेल्फ, हुम हर्ट,
तो हर सेल्फ ये ऑब्जेक्ट है। अभी अभी हमने देखा कि शी का रिफ्लेक्सिव या इम्फेटिक फॉर्म हर सेल्फ होता है। तो यहाँ पर ये दोनों सेम है। वर्ब शी जो है तो एक्ट कर रहा है, हु हर्ट्स वो हर्ट कर रही है। किसको हर्ट कर रही है? खुद ही को, हर सेल्फ खुद ही को हर्ट कर रही है। जब हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है वर्ब के पॉइंट ऑफ व्यू से, तब हम इस प्रोनाउन को कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये रिफ्लेक्ट करता है बैक सब्जेक्ट पर। सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है उस पर वो बैक एक्शन देता है। उसने खुद ही को हर्ट किया इन द प्ले। उसने खेल में खुद ही को हर्ट किया, खुद को हर्ट किया। अदर सेंटेंस देखते हैं। हम जानते हैं, हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का वॉइस सीखा है। सब्जेक्ट, टीच ये वर्ब है। होम टीच किसे पढ़ाया? माई सेल्फ, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि आई का जो पॉजेसिव फॉर्म है हमको पता है माई होता है, और आगे सेल्फ लगा है, कंपाउंड प्रोनाउन हो गया है, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। लेकिन यहाँ पर जो वर्ब है वो वर्ब सेम चीज़ करने वाला सेम है, और जिस पे एक्शन हो रही है वो भी सेम है। यहाँ पर वर्ब की एक्शन जिस पर हो रही है वो भी एक ही चीज़ है, एक ही इंसान है, और जो कर रहा है एक्शन वो भी एक है। जब ये दोनों सेम होते हैं तब वो प्रोनाउन को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई टीच माई सेल्फ एवरी डे, मैं खुद ही को रोज़ पढ़ाती हूँ। अदर सेंटेंस देखते हैं। एक सेंटेंस ले लिया, दे देमसेल्व्स अरेंज द गेम। यहाँ पर हम देख रहे हैं सब्जेक्ट है, अरेंज ये वर्ब है, व्हाट अरेंज द गेम ये पूरा ऑब्जेक्ट है। ओके, और किसके लिए? फॉर हुम, फॉर पीपल, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट बन जाता है यहाँ पर। अभी हम देख सकते हैं यहाँ पर कि देमसेल्व्स जो वर्ड है ये यहाँ पर स्पेसिफिक रोल निभा रहा है। ये तो ऑब्जेक्ट की जगह पर नहीं आया है, तो ये जो वर्ड है ये सब्जेक्ट को फोकस कर रहा है, सब्जेक्ट पर एम्फसाइज कर रहा है, सब्जेक्ट को तूल देना चाह रहा है। दे देमसेल्व्स अरेंज द गेम फॉर पीपल, वो खुद होकर लोगों के लिए खेल अरेंज करते हैं, खेल की व्यवस्था करते हैं। जब हमें कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन किसी सब्जेक्ट पर इम्फेसिस करते हुए दिखाई देता है उसका रोल, तब हम कहते हैं वो एम्फैटिक प्रोनाउन है, एम्फैटिक। अब देमसेल्व्स की ही अगर हम लेंगे, दे एक्सप्लेन्ड themselves the condition of climbing the mountain और whatever, हम इतना डिटेल
में आगे आगे सेंटेंस नहीं लिखेंगे, हमारा पर्पस सॉल्व हो जाए बस। दे सब्जेक्ट एक्सप्लेन, ये वर्ब है। देमसेल्फ, उन्होंने एक्सप्लेन किया। हुम एक्सप्लेन, तो देमसेल्फ ये ऑब्जेक्ट है। द कंडीशन ऑफ क्लाइंबिंग, जो भी है ये कॉम्प्लीमेंट में हम शामिल कर लेते हैं। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर कि देमसेल्व्स जो है तो ऑब्जेक्ट की जगह पर आया है, ये कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन, और जो सब्जेक्ट है वो उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर हम मीनिंग इसका डिराइव करते हैं, उन्होंने खुद ही को एक्सप्लेन किया, चढ़ाई करने की कंडीशन के बारे में खुद ही को एक्सप्लेन किया, तो यानी कि वो खुद ही से एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, दूसरी किसी और को नहीं एक्सप्लेन किया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हुआ है, तो ऐसे टाइम में देमसेल्व्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, एक और सेंटेंस देखते हैं। ही मेट दी क्वीन हरसेल्फ। अब यहाँ पर हम देखेंगे ही सब्जेक्ट है, मेट हमारा वर्ब है, द क्वीन ऑब्जेक्ट है, किसको मिला, हुम ही मेट, क्वीन को। हु मेट वो सब्जेक्ट बन गया। अब यहाँ पे हर सेल्फ की क्या कंडीशन है, हर सेल्फ का रोल क्या है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट तो नहीं है, तो ये जो ऑब्जेक्ट पर ये हर सेल्फ जो है तो प्रेशराइज कर रहा है, इम्फेसिस कर रहा है कि वो मिला खुद क्वीन को, यानी क्वीन को मिला, यानी कि उसको इम्फेसिस देना है क्वीन पर कि खुद क्वीन से मिला, वो रानी को मिला वो। तो यहाँ पर ये जो है तो इम्फेटिक होगा, और ये इम्फेसिस जो दिया गया है ये ऑब्जेक्ट पर दिया गया है। इम्फेसिस हर सेल्फ इस प्रोनाउन के थ्रू ऑब्जेक्ट इम्फेसाइज किया गया है, तो ये इम्फेटिक प्रोनाउन ऑब्जेक्ट को इम्फेसाइज कर रहा है। हमने इसके पहले देखा है कि वो सब्जेक्ट को इम्फेसाइज कर रहा था, तो इम्फेटिक प्रोनाउन ऑब्जेक्ट को या सब्जेक्ट को इम्फेसाइज करने के लिए ही होता है, उसका रोल यहाँ तक होता है। और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होते हैं, ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करता है सब्जेक्ट की तरफ या सब्जेक्ट को, तब हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अभी एकेडमिक स्टडीज़ के लिए इतना काफ़ी है। इसमें बहुत सारे आगे रूल्स होते हैं, किन वर्ब्स के साथ हम इनको इस्तेमाल करना चाहिए, किन के साथ नहीं। बाय स्लो स्टडीज़ वी कैन learn them. Slowly we will learn them, sorry. Slow studies. Okay, so practice this, frame the sentences, read the textbooks, and find out the sentences of reflexive and emphatic pronouns. Okay, have a good time. Thank you.